नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। नमस्कार और मैं हूं पुनीत शर्मा। तो इस वक्त पूरी दिल्ली किसानों से चारों तरफ से घिरी हुई है। किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है और अब न सिर्फ सरकार और किसान बल्कि दिल्ली के लोग भी ये सोचने को मजबूर हैं कि आखिर कब जाकर के ये आंदोलन खत्म होगा और कब जाकर के दिल्ली फिर वापस उसी स्वरूप में आएगी। सरकार का इसको लेकर क्या एक्शन प्लान है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं और आज उनसे पूछेंगे कि वाकई मुद्दा असल में है क्या और क्या कुछ लोग जानबूझकर इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष में। धन्यवाद सर। पहला सवाल तो ये कि ये मामला फंस कहाँ पे रहा है? देखिए, भारत सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार 6 वर्षों में कृषि के क्षेत्र में अनेक नए आयाम जोड़े गए, चाहे वो 10,000 नए FPO बनाने का मामला हो, चाहे MSP को लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर घोषित करने का मामला हो, 1 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को प्रावधानित करने का मामला हो, और सब प्रकार से इन सारी चीज़ों को नीचे तक पहुंचाया जाए और किसान को लाभ मिले, इसके लिए कुछ कानूनी बदलाव और नए कानून बनाने की आवश्यकता थी। और इसलिए भारत सरकार ने 2 नए कानून बनाए, जिसमें किसान को ये सुविधा प्रदान की गई कि वह अपने घर से, खेत से, वेयरहाउस से कहीं भी किसी को भी अपनी मनचाही कीमत पर अपने उत्पादन की बिक्री कर सके। और दूसरा एक्ट हम लोगों ने बनाया वो क्रॉप के कॉन्ट्रैक्ट का। हम जानते हैं कि हमारे देश में 86% छोटे किसान हैं और ये छोटे किसान स्वयं भी निवेश करने में सक्षम नहीं हैं और कोई बड़ा व्यक्ति भी इनके यहाँ निवेश करने पहुँचता नहीं है। ये महंगी फसलों की ओर आकर्षित इसलिए नहीं हो पाते कि इनके पास मार्केट का संकट है, और इसलिए क्रॉप का कॉन्ट्रैक्ट अगर बुआई से पहले ही फसल का दाम मालूम पड़ जाए और उसका करार हो जाए तो कोई भी छोटा किसान रिस्क ले सकता है, क्योंकि उसको फसल इतने दाम पर बिचेगी इसकी गारंटी पहले ही मिल चुकी है। यह मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा कानून बनाया है, लेकिन अब हमारे पंजाब के किसान भाइयों के मन में कई प्रकार की उस मामले में भ्रांतियाँ हैं। भारत सरकार ने उनसे 3 दौर की चर्चा पूरी की है और कल हम सब लोगों ने उन्हें कहा है कि किन किन बिंदुओं पर उनको आपत्ति है तो वो फ्लैग करें। तो कल 3 दिसंबर को पुनः किसान यूनियन के साथ चर्चा होगी और उसके बाद जल्दी समाधान निकले, यह भारत सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन किसान नेताओं ने कह दिया है कि वो चाहते हैं कि जो कानून है वही वापस हो, इसके अलावा किसी और मुद्दे पर बातचीत नहीं होगी। क्या सरकार अगर इसी तरीके का आंदोलन रहा तो वो कानून वापस लेगी? किस तरीके से इस पूरे मामले को समझाया जाएगा, सुलझाया जाएगा? देखिए, दरअसल क्या है कि समाधान चर्चा के माध्यम से ही होता है। आंदोलन तो किसान हैं और कड़कती सर्दी में वो आंदोलन कर रहे हैं, हमें भी उनकी तकलीफ़ का एहसास है, कोविड का संकट भी है और हम लोग भी चाहते हैं कि जल्दी समाधान हो जाए, लेकिन टेबल पर बैठकर बिंदुवारी चर्चा करना पड़ेगी ना। सर, इसमें एक पॉइंट ये है कि आज सिंघू बॉर्डर पर जो किसानों की मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम कोई कमेटी नहीं बनाएंगे जिसमें हम इस कानून के अंदर जो कमियां हैं उसको निकाल करके बताएं। हमारा सीधा एक फलसफा है, एक ही मांग है कि कानून रद्द हो, वो कोई कमेटी नहीं बना रहा है। तो अब ऐसे में क्या मुश्किल सरकार के सामने आ जाती है? नहीं, कमेटी की बात कल उन बैठक में हुई थी और उन सब लोगों ने कहा कि हम सभी यूनियन के जितने लोग हैं एक साथ मिलकर ही चर्चा करना चाहते हैं। हम चाहते थे कि एक छोटा ग्रुप बन जाए और अधिकारी और वो लोग मिलकर कुछ समाधान निकालें
और कुछ सहमति की ओर हम बढ़ें। लेकिन जब उन्होंने कहा कि नहीं, सभी लोग हम एक साथ बैठकर चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, बोलेंगे कुछ ही लोग, तो हमने कहा हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। हमारी कोशिश थी कि छोटा ग्रुप होता तो चर्चा करना थोड़ा आसान रहता है, लेकिन अगर बड़े ग्रुप में भी चर्चा करना है तो सरकार साफ नियत के साथ चर्चा करने को तैयार है। कल 35 संगठन के प्रतिनिधि आपके साथ थे, इनमें से कितने लोग ऐसे थे जो सरकार की बातों को लेकर पॉजिटिव थे या कह रहे थे कि नहीं जो आप कह रहे हैं वो सही है? नहीं, देखिए, सब का कल तो मत एक जैसे ही था, लेकिन मुझे लगता है जब क्लॉज वाइज चर्चा होगी तो कानून पर कहाँ उनको आपत्ति है, वो आपत्ति जब वो बताएंगे और उससे कैसे किसान को नुकसान हो रहा है इस बात से कन्विंस करेंगे तो निश्चित रूप से सरकार उस पर विचार करेगी। सर, क्या लगता है आपको कि क्या भ्रम की स्थिति है, किसान भ्रम में है, और अगर हैं तो आखिर ऐसी कौन सी वजह हुई कि उन लोगों को समझा नहीं पाई कि सरकार पहले और सभी को हजारों और लाखों की तादाद में सड़क पर उतरना पड़ा है? ये देखिए, लोकतंत्र में कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं और सबको अपना मत व्यक्त करने का अधिकार है, सबको अपनी विषयों को लेकर आंदोलन करने का भी अधिकार है। उनका अपना मत है। सरकार ने जो कानून लाए हैं वो बहुत साफ नीयत से और किसानों के हित में लाए हैं, तो इसलिए ये हम लोग चर्चा के माध्यम से ही एक रास्ते पर पहुंच सकते हैं। आप मानते हैं कि कम्युनिकेशन के मामले में कहीं ना कहीं आप लोग उस तरीके से सफल नहीं हो पाए जैसे कि होना चाहिए था? दूसरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है कि क्या खासतौर से पंजाब में और पंजाब सरकार जो स्थिति लाना चाहती थी उनके बीच में वो लाने में सफल रही? मैं इसके लिए किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहता हूँ। हम लोगों ने अपने बस पर कोविड के दौरान भी अनेक कार्यक्रम आयोजित करके अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन प्रयास में हमेशा गुंजाइश बनी रहती है और उसके कारण कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम अपनी बात से कन्विंस नहीं कर पाए। लेकिन मुझे लगता है कि चर्चा से रास्ता निकालने में हम लोग मिल बैठकर सफल होंगे। तो ये कृषि मंत्री की बातचीत आप सुन रहे थे। कृषि मंत्री लगातार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि बातचीत से रास्ता निकलेगा और बातचीत करने को तैयार है। लेकिन किसान क्या सोच रहे हैं और उनके इस इंटरव्यू पर किसानों की क्या राय है, हमने ये इंटरव्यू दिखाया है आपको। अब सबसे बड़ी जो स्टेक होल्डर है किसान, उनकी राय दिखाएंगे। हमारे साथ में विपिन चौबे जुड़ेंगे, हमारे साथ जितेंद्र भाटी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जहां पर मैं खड़ा हूं इस समय, ये नोएडा का इलाका है और यहां पर ट्रैक्टर में किसान बैठे हुए हैं। वो किसान जो विरोध कर रहे हैं, पहले इनसे जान लेते हैं। ये बताइए, कृषि मंत्री ने अभी इंटरव्यू दिया हम लोगों को, ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं और बातचीत से रास्ता निकल आएगा, समाधान हो जाएगा। आपको यकीन है उनकी बात पर? झूठ बोल रहे हैं ये कृषि मंत्री, ये सरकार झूठी है। झूठ बातचीत तो हो रही है, इसमें झूठ क्या है? झूठ ये है, ये कहते कुछ है करते कुछ है। अच्छा, जो बीज हमें 500 रुपये किलो मिलता है और हमारी जब फसल जाती है 1 कुंटल 1000 रुपये में, 800 रुपये में, जो चीज़ हम 500 रुपये किलो खरीदते हैं, इनके रेट 2000-1800 के हैं। वो आपकी समस्या जो आप कह रहे हैं वो एकदम समझ में आ गई हमारे। हम ये कह रहे हैं, जब कृषि मंत्री कह रहे हैं कि बातचीत हो रही है, बातचीत हो रही, पता ही आपको, इससे रास्ता निकल जाएगा और एक राह बन जाएगी। उम्मीद है कुछ आपको? जगती उम्मीद? नहीं, हमें उम्मीद नहीं है इनसे कतई। क्यों उम्मीद नहीं आपको? ये झूठ है। अच्छा, झूठ है। आपकी राय क्या है? झूठ बोले हैं साहब, आपको भी लग रहा है? हाँ, बिल्कुल जादूगर है ये, जादूगर बिल्कुल। अच्छा, तो देखिए, तुरंत चलूंगा विपिन चौबे के पास, क्योंकि विपिन भी जहां है वहां भी बहुत सारे किसान हैं। विपिन, देखिए, आप इसी रोशनी में पूछिए, कृषि मंत्री ने जो उम्मीद जताई है, जो कहा है कि बातचीत हो रही है, रास्ता निकलेगा, कंफ्यूजन दूर होगा, आप जहां मौजूद हैं विपिन, वहां पर किसान क्या सोच रहे हैं, इसी इंटरव्यू की रोशनी में उनसे पूछिएगा। विपिन। बिल्कुल अभिषेक, मैं इन तमाम किसानों से बातचीत करवाता हूं और उनका रुख जानने की कोशिश करता हूं कि टीवी9 भारतवर्ष को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कृषि मंत्री ने क्या कहा है और क्या कृषि मंत्री के आश्वासन पर ये किसान मानने को तैयार हैं या फिर नहीं। कृषि मंत्री ने साफ कहा है कि विपिन एक मिनट रुकिएगा, विपिन एक मिनट आपको रोकूंगा। सरकार ने जो, पर आपको लग रहा है कि इस आंदोलन के पीछे कुछ विपक्षी पार्टियां, कुछ बड़े आड़ती, इस तरीके के संगठन खड़े हो रहे हैं? क्योंकि अब वहां पर कुछ ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो नागरिकता कानून के विरोध में
शाहीन बाग में खड़े नजर आ रहे थे। तो क्या लग रहा है कि कहीं कुछ एजेंडा दिखाई दे रहा है इसके पीछे? वैसे मैं समझता हूँ किसान यूनियन के नेताओं से जितनी मेरी बात होती है, सभी लोगों ने किसी भी राजनीतिक दल की एंट्री से इनकार किया है। अब जबरनी कोई पहुँचे तो अलग बात है, और उसको भी जवाब किसान यूनियन और किसान खुद ही दे देंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, किसी भी राजनीतिक दल को या किसी भी इस प्रकार के लोग जो सरकार का विरोध ही करना चाहते हैं, उनको किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक नहीं चलानी चाहिए। वो अपने कार्यक्रम करें, हम उनका जवाब देंगे। सर, एक अहम सवाल है दिल्ली की जनता के लिए। उनका ये कहना है कि हमारा क्या दोष है, क्योंकि दिल्ली में घुसने वाले तमाम बॉर्डर्स जो हैं वो बंद हो चुके हैं। ऐसे में रसद में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, लोगों को आने जाने में, दफ्तर में नहीं, बहुत दिक्कत हो रही है, दिल्ली से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, और अगर दिल्ली में भी हैं तो घंटों जाम की स्थिति है। क्या केंद्र सरकार ये अपील करेगी किसानों से, या इसका हल कैसे निकले, क्योंकि आम जनता, खासतौर से दिल्ली और एनसीआर के लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं इससे? मैं किसान भाइयों से अनुरोध कर चुका हूं, और फिर आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि वो आंदोलन को स्थगित करें। सर्दी का मौसम है, इस समय किसान प्रतिकूल परिस्थितियों में आंदोलन पर हैं, लेकिन ये फैसला किसान यूनियंस के लोगों को करना है। ये मैं समझता हूं कि आंदोलन जब होता है तो अनेक लोगों को परेशानी होती है। दिल्ली के नागरिकों को, हरियाणा के नागरिकों को भी ये परेशानी हो रही है, और मैं नागरिकों को भी ये कहना चाहता हूँ कि वो संयम से काम लें, और किसान बंधुओं को भी कहना चाहता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी समाधान की ओर आएँ। कुछ टाइमलाइन आप मान के चल रहे हैं कुछ लोगों को कि भाई 1 हफ्ते में हो सकता है इसका समाधान निकल जाए, 10 दिन में समाधान निकल जाए, ऐसा कुछ टाइम फ्रेम आप लोगों ने सेट किया है सरकार ने? मैं समझता हूँ कि समय की सीमा अभी तय नहीं हुई है। कुल मिला के जब हम कुछ बिंदुओं पर पहुँच जाएं निर्णायक स्थिति में, और उसके बाद सरकार को जब कोई निर्णय लेना है तो हम उस समय तो बता सकते हैं कि ये 2 दिन में होगा या 3 दिन में होगा, लेकिन अभी हमारी कोशिश है कि जल्दी समाधान हो। अभी कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं हो पाई है, अभी कोई टाइम फ्रेम फिक्स नहीं है। अब सवाल सर ये भी खड़ा हो रहा है कि किसान जो आंदोलन के लिए उतरे, क्या सरकार जब ये कानून तैयार कर रही थी, किसान संगठनों से इस पर कोई चर्चा नहीं की गई? क्योंकि भारतीय किसान संघ जैसा संगठन जो कि आपके समर्थन में रहता है, वो तक इसका आज विरोध कर रहे हैं। देखिए, हर संगठन का अपना अस्तित्व है, और हर संगठन का अपना एक कार्य पद्धति है, और वो अपना विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र भी है। जहाँ तक रिफॉर्म के मामले में है, तो मैं समझता हूँ इसके लिए काफ़ी अध्ययन हुआ, और स्वामीनाथन साहब ने काफ़ी लंबी एक्सरसाइज की, उसके बाद अपनी रिकमेंडेशन दी। नेशनल फार्मर कमीशन का भी गठन हुआ, उनकी भी इस प्रकार की रिकमेंडेशन आई। तो काफ़ी अध्ययन और एक्सरसाइज के बाद ही ये रिफॉर्म लाए गए हैं, और रिफॉर्म अच्छी नीयत से लाए गए, किसानों के हित में लाए गए। सवाल अब ये बार बार उठ रहा है कि एमएसपी को लेकर के किसानों में सबसे पहले सवाल खड़े किए थे। अगर सरकार एमएसपी को शामिल कर देती है कानून में, तो उसमें दिक्कत क्या है? देखिए, एमएसपी कानून का विषय पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। हर चीज़ कानून से ही तय नहीं होती। कानून एक पक्ष है, कानून के अंतर्गत बनने वाले नियम दूसरा पक्ष है, प्रशासकीय निर्णय तीसरा पक्ष है। एमएसपी जब प्रशासनिक निर्णय के माध्यम से अच्छे से चल रही है, और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एमएसपी जारी रहेगी, और प्रधानमंत्री जी ने अपना काम संभालने के बाद एमएसपी को लागत पर 50 गुना मुनाफा जोड़कर घोषित करना प्रारंभ किया, जिसका लाभ आज देश भर के किसानों को मिल रहा है। एमएसपी पर खरीद के वॉल्यूम को उन्होंने बढ़ाया। अगर यूपीए सरकार से आप तुलना करेंगे तो उनके 10 साल और मोदी जी के 6 साल सरकारी खरीद के मामले में लगभग दोगुनी खरीद मोदी जी के नेतृत्व में हुई है, और लगातार एमएसपी जारी रहेगी। ये प्रधानमंत्री ने भी आश्वस्त किया है, मैंने भी लोकसभा के फ्लोर पर और राज्यसभा के फ्लोर पर ये कहा है। इसलिए किसान को आश्वस्त रहना चाहिए, वो भारत सरकार का प्रशासकीय निर्णय है जो विश्वास के योग्य है। लेकिन ये बार बार देखने में आ रहा है, खासतौर से इस वक्त सरकार में, कि आपके जो भी बड़े कानून होते हैं वो रिफॉर्म्स से रिलेटेड तो हैं, लेकिन कम्युनिकेशन में सरकार फेल हो जाती है, यानी लोगों तक उस तरीके से पहुंच नहीं पाते, चाहे वो सीए कानून हो, चाहे वो ये कानून हो। इसके क्लॉज ये, इसमें कोई दो राय नहीं कि इससे लोगों को आड़तियों से निजात मिलेगी, बिचौलियों से राहत मिलेगी, उनको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन सरकार ये लोगों तक पहुंचा क्यों नहीं पाई?
नहीं नहीं, सरकार ने पहुंचाने का प्रयत्न किया, लेकिन जब तक सब चीज़ का असर नहीं आता, आज देश भर में अगर आप देखोगे तो कई जगह जब इस कानून के अंतर्गत ट्रेड हो रहा है तो उसका फ़ायदा हो रहा है लोगों को, लेकिन किसी भी कानून को अस्तित्व में आते आते एक समय लगता है, उसका लाभ मिलते मिलते समय लगता है। वो समय तो एक कानून को दिया ही जाना चाहिए। सभी किसानों का एक ही कहना है, चाहे वो किसान नेता हो या किसान हो उत्तर प्रदेश के हो, मध्य प्रदेश के हो, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, सभी का कहना है, सिर्फ एक मांग है, कानून रद्द होना चाहिए, हमें कोई संशोधन भी नहीं चाहिए उसमें। आप क्या कहते हैं कि क्या केंद्र सरकार इस कानून को किसी प्रेशर में आके वापस लेगी या आप किसानों को सिर्फ समझाएंगे उनसे और कानून बनेगा? दरअसल क्या है कि चर्चा के 3 दौर हो गए और कल हम लोगों ने आपस में बातचीत करते ये तय किया कि जिन बिंदुओं पर आपत्ति है उन बिंदुओं को वो फ्लैग करें, उस पर हम चर्चा करेंगे, सरकार को कन्विंस करें और हम खुले मन से उनकी चर्चा में भाग लेने को तैयार हैं और उनके विचार पर विचार करने को भी तैयार हैं। कल पंजाब और हरियाणा के किसानों से आपकी मीटिंग हुई, उसके बाद में आपने उत्तर प्रदेश के किसानों से भी बाद में मुलाकात की। इन दोनों की डिमांड्स में कुछ अंतर है, कुछ अलग अलग बात है इन दोनों की डिमांड्स में? नहीं, सामान्य तौर पर एक जैसे ही सुझाव हैं और सबसे सकारात्मक बातचीत हो रही है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। क्या कुछ फौरी वक्त के लिए अगर किसान नहीं मानते हैं तो क्या इस कानून को वापस लिया जा सकता है कुछ फौरी वक्त के लिए, जब तक कि वो नहीं समझ पाते हैं? नहीं, भविष्य के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है चर्चा से समाधान होगा। फिलहाल सरकार कानून वापस लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है? नहीं, चर्चा से समाधान होगा ऐसा मुझे विश्वास है। सर, कुछ और पॉइंट्स भी क्या किसानों की तरफ से रखे गए इन कानून के अलावा? कुछ लोग बताते हैं कि उसमें पराली का भी जिक्र किया गया है, लोकल उनके इश्यूज हैं उनका भी जिक्र किया गया है। अब कल जितने इशू वो लेकर आएंगे हम सारे इशू पर खुले मन से चर्चा करेंगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे यही कि बार बार ये बात कही जा रही है कि ये आंदोलन इतना बड़ा बनता नहीं, 2 कारणों से बना। पहला, सरकार के कम्युनिकेशन ठीक ढंग से नहीं हुआ और दूसरा, खासतौर से पंजाब के किसानों को वहां से कहीं ना कहीं पीछे से बैकअप मिला। आप इन दोनों बिंदुओं को मानते हैं कि हाँ इसमें सच्चाई है? देखिए, कम्युनिकेशन के लिए तो जो कुछ किया जा सकता है वो किया है, बाकी मैं अभी किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहता हूँ। मेरी कोशिश है कि किसान आंदोलन पर हैं और मौसम की प्रतिकूलता है और हमारी कोशिश है कि चर्चा के माध्यम से हम उनकी बातों का निराकरण कर सरकार, सकें। पंजाब सरकार चाहती तो वहां पर उनको ये चीज़ समझा सकती थी जो आप यहाँ समझा रहे हैं, उनको वहां से यहाँ तक आने से रोका जा सकता था, ये आप मानते हैं? मैं अभी इस विषय में अपने वक्तव्य में कोई राजनीतिक विषय नहीं लाना चाहता हूँ। राजनीतिक सवाल पूछेंगे तो मैं राजनीतिक बात करूँगा, लेकिन किसान आंदोलन के मामले में किसी प्रकार का राजनीतिक विषय चर्चा में नहीं लाना चाहता। आपके कुछ नेताओं ने, खासतौर से कुछ और नेताओं ने भी इस आंदोलन के पीछे खालिस्तान मूवमेंट का भी जिक्र किया और ये कहा कि इसके पीछे कहीं ना कहीं वो लोग भी ऐसे लोग हो सकते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? क्या आप मानते हैं? मैं किसान को किसान मानता हूँ, आंदोलन किसान कर रहे हैं, किसान यूनियन के नेताओं से बात चल रही है। मेरी प्राथमिकता है कि यूनियन के नेताओं से विषयवार बात करके उसको निराकरण तक पहुँचाऊँ। पर कुछ लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं इस आंदोलन के जरिए। नहीं, मैंने कहा ना कि मेरी दृष्टि सिर्फ किसान तक है और किसान यूनियन तक है। पर आपकी दृष्टि में वो लोग तो आ रहे होंगे जो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी करना चाहते हैं या इसके जरिए सरकार को घेरना चाहते हैं। अब मैं इस मामले में मतलब सरकार नजर रखे ऐसा माने? मैं इस मामले पर जो कह चुका हूँ उतना ही है। पर आपकी नज़र है ऐसे लोगों पे? मैंने कहा ना कि मैं जो कह चुका हूँ वही है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जो कह रहे हैं आप वो जल्दी ज़मीन पर देखने को मिले और इस पूरे मामले का हल और समाधान जल्दी हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और उम्मीद करते हैं कि टाइम फ्रेम तो अभी नहीं दिया गया है सरकार की तरफ से, लेकिन सरकार की तरफ से भले ही टाइम फ्रेम ना मिले, जनता ज़रूर चाहती है, किसान ज़रूर चाहते हैं कि एक निश्चित समय सीमा मिल जाए ताकि जो आसपास चल रहा है दिल्ली में वो ख़त्म हो, समाप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।